क्या आप 10वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न 18 का अथवा है, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले एक पेड़ बनाते हैं। देखिए यहाँ से ये मान लीजिए क्या है, ये पेड़ है। अब देखिए क्या बोला है, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर क्या होगा, पेड़ बड़ा सा रहता है वो टूट जाता है। तो मान लीजिए पेड़ लंबा है, ये टूट गया तो टूट के इधर ऐसे झुक गया, मान लीजिए इस प्रकार ये क्या है, झुक गया। तो देखिए पेड़ ये पूरा है ना, यहाँ से ये क्या है, पेड़ ये टूट गया। ये पेड़ है, तो पेड़ ये पूरा है। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, पेड़ है। मतलब ये पेड़ पूरा ऐसे बड़ा था, ऐसे ऐसे बड़ा वाला था, लंबा। इसमें से ये क्या हो गया, आधा इधर से टूटकर इधर झुक गया। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए पेड़ पूरा यहाँ से यहाँ तक है। तो इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये A B C। क्लियर है? अब देखिए क्या बोला है, पेड़ टूट के 60 अंश का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर कोण कितना बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहे हैं। क्लियर है? अब लिखा है 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। मतलब देखिए यहाँ से पेड़ है, पेड़ के यहाँ पर जड़ है, ये पेड़ पूरा लंबा था तो ये टूट के इधर आ गया, आधा हिस्सा इधर आ गया, आधा तो इधर है। तो यहाँ से जब ये टूटता है तो ये कितने दूर में आके यहाँ पर रुकता है, यहाँ पर ये 6 मीटर का दूरी है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 6 मीटर। क्लियर? तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है पेड़ का टूटा हुआ भाग। तो टूटा हुआ हिस्सा कौन सा है, AC। यहाँ से टूट गया ना, पेड़ लंबा था पूरा, तो यहाँ कहाँ से टूट गया, यहाँ से। तो पेड़ का टूटा हुआ भाग क्या है, AC है। और यहाँ पर देखिए इसकी पाद बिंदु की दूरी कितनी है, यहाँ पेड़ के यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, AB बराबर ले लेंगे। यहाँ पर AB बराबर 6 मीटर। हमको मेन निकालना क्या है, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए पेड़ की यहाँ प्रश्न में बोला है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब हमको क्या क्या चीज़ ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए ये सीधा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। कभी भी आप याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनता है। तो इसमें हमेशा ऐसे समकोण त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। तो 3 चीज़ होता है। देखिए इसमें आधार है, लंब है, कर्ण है। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण भी निकालना है और लंब भी निकालना है। ध्यान दीजिए क्या क्या निकालना है आपको, लंब निकालना है और कर्ण निकालना है। जब लंब और कर्ण को आप जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है आधार दिया है और क्या दिया है, कोण दिया है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर कर्ण निकल जाएगा, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। आप इसको लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ये समकोण त्रिभुज है ना, देखिए ABC, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, सीधा है मतलब समकोण। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, चूंकि कर्ण निकालना है तो कर्ण वाला फार्मूला किस में होता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो इस प्रकार क्या है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो आपसे आसानी से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण वाला आपको लगाना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर हम लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ लगाते हैं साइन का, लगाते हैं साइन
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर आप थीटा की जगह में किसको लिखेंगे, ए को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ए, कोण क्या दिया है, ए। यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे इसका साइन ए बराबर, कोण का ध्यान रखेंगे, थीटा की जगह हम क्या लिखें, ए, क्योंकि यहाँ पर कोण ए बन रहा है। अब देखिए लंब, तो इसके लिए लंब कौन है, बीसी है, लंब कौन है, बीसी, और इसका कर्ण कौन है। यहाँ पर देखिए अगर लंब लेंगे तो बीसी है और कर्ण क्या है, एसी, तो दोनों चीज नहीं दिया है, ये इसमें नहीं बनेगा। आपने इसमें कॉस थीटा का लगाइए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए इसको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ना जैसे अगर हम साइन लेंगे ना तो ये लंब है, तो लंब बीसी और कर्ण एसी, तो दोनों में मान नहीं दिया है, तो एक में मान होना चाहिए तभी निकलेगा। तो देखिए अगर हम कॉस लेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो आधार में 6 दिया है और कर्ण नहीं दिया है, मतलब एक दो ठो मान होना चाहिए, जैसे एक कोण होना चाहिए और एक लंब आधार या कर्ण होना चाहिए, तब ये निकलता है। तो अगर हम साइन वाला लेंगे डायरेक्ट ये नहीं निकलेगा, इसलिए हम कॉस लेंगे आधार बटे कर्ण, तब ये कॉस हो गया। यहाँ पर ए का मान कितना है, 60 अंश, और आधार कितना दिया है, देखिए आधार में है 6, और कर्ण क्या है, एसी, कर्ण क्या है, एसी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। अब cos 60, तो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। आपको टेबल याद रखना है, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर 6/AC। यहाँ पर हमको ऐसे तिर्यक गुणा करना है, तो AC इधर आ जाएगा, और ये 6 और 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो AC बराबर कितना आ गया, 12 मीटर। क्लियर है। तो हमको किसका निकल गया, AC, मतलब ये निकल गया, ये वाला टूटा हुआ भाग निकल गया, ये 12 मीटर। क्लियर। अब किसको निकालना है, BC को। तो BC के लिए देखिए बताया, अब ये 10 का सूत्र लगाना है इसमें, लंब बटे आधार। क्लियर है, तब ये निकल जाएगा। अब दूसरा फार्मूला लगाना है, 10A बराबर लगाना है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से लेना है, देखिए 10A बराबर क्या लिए, लंब बटे आधार। तो ये A मतलब ये 60 अंश, लंब इसका क्या है, BC, आधार क्या है, AB। कभी भी कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। क्लियर है। तो जो कोण है, जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, और लंब हमेशा किस पर टिका होता है, आधार पर टिका होता है, और उसके बाद जो बचता है वो कर्ण होता है। इस प्रकार आप इसको पहचान सकते हैं। तो लंब हो गया BC और आधार क्या हो गया, AB, और इसका कोण क्या है, 60। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लंब क्या है, BC, आधार क्या है, AB, और A का मान है 60। यहाँ पर 10A ही लिखेंगे, जहाँ पर कोण है उसी को लिखना है, B या C नहीं लिखना है, क्योंकि हमने A माना है वहाँ को, तो A ही लिखेंगे। आपके मानने के ऊपर है आप क्या मान रहे हैं। तो अगर जिस प्रकार मैं चित्र में ABC दर्शाया वैसा आप दर्शाएंगे तो आपको A ही लिखना पड़ेगा। अब 1060 का मान आपको टेबल याद होना चाहिए। 1060 का मान होता है कर्णी 3 होता है, और BC, तो BC तो हमको निकालना है, AB हमारे पास पहले से है, AB का मान कितना है, 6। यहाँ देख सकते हैं BC हमको निकालना है, AB का मान कितना है, 6 है। तो देखिए यहाँ से तिर्यक गुणा हो जाएगा, 6 और कर्णी 3 का गुणा होगा, 6 कर्णी 3 हो जाएगा, ये BC का मान है। तो BC बराबर आ गया 6 कर्णी 3 मीटर। देखिए अभी भी उत्तर नहीं आया है, क्योंकि पेड़ लंबा था, तो अतः आप लिखेंगे पूरे पेड़ की ऊंचाई, इस प्रकार लिखेंगे, अतः पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए पेड़ पूरा क्या है, यहाँ से लेंगे हम, पूरा लेंगे, ये BC और AC दोनों है ना, क्योंकि यहाँ से टूट गया है, तो ये टूटा हुआ भाग AC है, और ये क्या है इसका, यहाँ पर ये BC है। तो BC और AC को जोड़ेंगे तब आएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा BC प्लस AC।
तो देखिए BC का मान कितना आया 6 करनी 3 और AC का मान आया 12। ये देखिए 12 लाए हैं, तो ये हो गया BC का मान 6 करनी 3, AC का मान 12, तो 6 करनी 3 हो गया। 12 को हम 6 दूनी 12 ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है देखिए 6, तो जो एक जैसे है वो कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बच गया करनी 3 और इसमें क्या बच गया 2, तो करनी 3 + 2 ये मीटर। यही क्या है, ये पूरे पेड़ की ऊंचाई है। क्लियर है, पेड़ पूरा लंबा था उसको पूरा निकालना है इस प्रकार BC + AC। तो आपको मेन इसमें फार्मूला याद होना चाहिए, टेन का लंब बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब, साइन का लंब बटे कर्ण, कौसे का कर्ण बटे लंब, कॉस का आधार बटे कर्ण, सेक का कर्ण बटे आधार। इस प्रकार आपको देखना है। और कभी भी याद रखिए कोई भी जैसे चित्र बनाए इसमें समकोण त्रिभुज ही रहेगा। इस वाला चैप्टर में इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा समकोण त्रिभुज ही लेना है। और हमेशा याद रखिए मान लो यहाँ पर कुछ भी कोण दिया है और मान लीजिए अगर इसका मान दिया कुछ भी दे दिया, मान लीजिए इसका मान 4 दे दिया, अब आपको चाहिए क्या चाहिए आधार। तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है कर्ण बटे आधार, कौन सा लगाना है कर्ण बटे आधार, मान लो इसको। क्लियर है, ये आपको याद होना चाहिए कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार किसमें, कर्ण किसमें किसमें होता है, जैसे कर्ण बटे आधार ये चाहिए। ठीक है, तो ये किसका होता है सेक थीटा का होता है, या कॉस थीटा भी लगा सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो ये होना चाहिए तब तो ये निकलेगा, तो सेक लगेगा या कॉस थीटा लगेगा, कॉस का होता है ना आधार बटे कर्ण। ये आपके याद होना चाहिए। मान लो किसी में, मान लीजिए किसी में दिया है ये कोण दिया है, कोण दिया और मान लीजिए इसका मान दे दिया, मान लो कुछ भी ये दे दिया 5 दे दिया। अब आपको क्या चाहिए इसका मान निकालना है, कर्ण निकालना है। मान लीजिए आपको क्या निकालना है कर्ण निकालना है, और ये क्या है लंब, तो लंब बटे कर्ण आपको फार्मूला लगाना है। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है साइन थीटा में होता है, या फिर कर्ण बटे लंब किस में होता है कौशिक में होता है। तो इसमें या तो साइन लगा सकते हैं या कौशिक लगा सकते हैं। ऐसा आपको दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सा लगेगा। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, तो साइन या कौशिक हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, सेक या कौस हो जाएगा, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब कौन हो जाएगा टेन या कॉट। तो इस प्रकार आपको देखना है। तो क्लियर, तो आपसे ये बन जाएगा आसानी से। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।